जीवित खुदावन, जीवित परमेश्वर, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। तेरे अजीब अचंभित दया के लिए खुदावन, जो हमारी जिंदगियों के ऊपर, इन लोगों के लिए खुदावन जो इस समय देख रहे हैं खुदावन, तेरे वचन को, तेरी आत्मा को ये सुनना चाहते हैं। अपने हाथों को उठाओ जीवित परमेश्वर के नाम में और बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा रूह आज मुझे छुए, हर एक अंधकार की शक्ति, उसकी हर एक ताकत को तोड़े, हर एक रुकावट को तोड़े परमेश्वर, हर एक आत्मिक रुकावट खुदावन, हर पाप की सामर्थ आज टूट जाए। तेरा वचन इनके हृदयों में कार्य करे मेरे पिता, तेरी सामर्थ बहे मेरे सामर्थी परमेश्वर। बाइबल कहती यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। खुदावन जी, तुझे खोजने वाले, तेरी सामर्थ को ढूंढने वाले बन जाए। एक एक जन तुझे खोजने, तुझे ढूंढने वाला बन जाए खुदावन। आज का वचन इनकी जिंदगी में 100 का 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके मेरे पिता। अजीब और अचंभी रीति के साथ तेरा वचन इनकी जिंदगी में कार्य करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बाइबल कहती तूने अपने पवित्र प्रेरितों के द्वारा, तूने अपने दासों के द्वारा चिन्ह और अद्भुत काम अपनी कलीसिया को दिए, ताकि वो यकीन कर सके जो सुसमाचार वो सुनाते वो तेरी ओर से। खुदावन, हम आत्मा के और परमाणु को मांगते हैं खुदावन। इन सब गवाहियों के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं। मैं विश्वास करता हूं खुदावन, तेरा वचन सुनने के द्वारा, इस वचन पे चलने के द्वारा ये और टेस्टिमनीज के साथ वापस आएं और आत्मिक उन्नति को पाएं खुदावन। तेरा रूह इनकी जिंदगी में कार्य करे, इनके फाइनेंशियल, इनके फिजिकल, इनके मैरिटल, खुदावन सोशल, हर एक खुदावन खुदा लाइफ को टच कर मेरे पिता। अजीब और अचंभी रीति के साथ इन्हें छू खुदावन, अपनी महिमा के लिए भी इन्हें इस्तेमाल कर, इन्हें पूरी तरह से आजाद कर खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं, आमीन आमीन। वेलकम, स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। मैं प्रेरित अंकुर नरोला आपका स्वागत करता हूं खुदावंत की हजूरी में। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आज जब वर्ड आप सुनेंगे, जो वचन आप सुनेंगे, ये आपको सेम नहीं रहने देगा। याद रखो, हम एक लड़ाई में, हम एक जंग में, हम एक स्पिरिचुअल वॉर में, और ये वॉर हर वक्त, इसका जो बैटल फील्ड है, इसका जो लड़ने का स्थान है, वो हमारा दिमाग है, वो हमारा मन है। इसलिए बाइबल में यहोवा के वचनों में लिखा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तेरा मन है। इमेजिन करो, जब स्वर्गदूत जो हर वक्त परमेश्वर को देखते थे और उसकी उपस्थिति का आनंद लेते थे, बाइबल कहती जब शैतान गिरा दिया गया तो शैतान ने 1/3 स्वर्गदूतों को अपनी ओर कर लिया। वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर को देख पाते थे, वो स्वर्गदूत जो स्वर्ग में रहते थे, किस तरह से शैतान ने उनको क्या बोला होगा कि 1/3, कि अगर 100 करोड़ स्वर्गदूत है तो 33 करोड़, अगर 200 करोड़ स्वर्गदूत है तो 66 करोड़, मतलब इतने करोड़ दूत शैतान के साथ हो गए। बाइबल कहती है कि 1/3 जो दूत थे वो शैतान के साथ चले गए और 66% परमेश्वर के साथ रह गए और कुछ शैतान के साथ चले गए। सोचो, वो दूत जो परमेश्वर को देखते थे, अगर वो शैतान की बातों में आ सकते हैं, सोचो उन लोगों का, उस कलीसिया का जिसने परमेश्वर को भी देखा भी नहीं, जिनका विश्वास भी कम है, सोचो उनका क्या हाल होगा अगर वो इस वचन के साथ जुड़े नहीं रहेंगे। मैं आपको इस वचन को शुरू करने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं। जितना अधिक आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, जितना अधिक आप बाइबल को पढ़ेंगे, उतना अधिक आप परमेश्वर की रियल उपस्थिति में रहेंगे, उतना ही अधिक परमेश्वर आपको रियल लगेगा। जितना आप बाइबल से दूर होंगे, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे प्रार्थना भी करते हो, जितना आप बाइबल रीडिंग से, बाइबल सुनने से आप दूर होंगे। वचन सुनना अभी अच्छी बात है, पुस्तकें पढ़ो, वर्ड ऑफ गॉड सुनो, वर्शिप सॉन्ग सुनो, लेकिन बाइबल को पढ़ना, अगर आप अनपढ़ हैं तो बाइबल को एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सुनना ये बहुत जरूरी है। बाइबल के वचनों में बाइबल कहती है कि परमेश्वर की सांस इसमें फूंका गया, वही सांस जो आदम में फूंका गया था। अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ अपनी डेड लग रही है, आपको लग रहा है कि शैतान मुझे अपनी ओर खींच रहा है, आपको लगता है व्यभिचार आपको खींच रहा है, आपको लगता है चोरी आपको खींच रही, केवल वर्ड को पढ़ना और वर्ड के साथ जुड़ना आपको परमेश्वर की रियलिटी का एहसास दिलाएगा
और आप उस पाप से बचे रहेंगे। बाइबल कहती जवान अपनी चाल को किस प्रकार शुद्ध रखे, तो वचन में लिखा तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। पर वचन का मतलब यह नहीं कि आपने एक बार वचन पढ़ लिया तो आप सावधान रहेंगे। एवरी डे आपको वर्ड पढ़ना पड़ेगा, एवरी डे, रोज, एवरी डे, एक भी दिन अगर आप बाइबल मिस नहीं कर सकते। बाइबल कहती है अगर आप वचन को मिस नहीं करते और प्रेयर लाइफ आपकी कंप्लीट है, आप बहुत सारे गुनाहों से, सिन से बचे रहते हैं और ये आपके जीवन के ऊपर कब्जा नहीं कर पाते। याद रखो, पतरस की अपनी विल पावर कुछ काम नहीं कर पाई, जबकि वो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार था। और इस बात से यह साबित होता है कि वो मरने के लिए तैयार था कि उसने एक सैनिक का कान उड़ा दिया था तलवार मार के, जबकि उसने कान नहीं उड़ाना था, उसने उसका सिर काटना था। उसने सिर पे मारा था, उसको गुस्सा आ गया था, लेकिन वो कान पे लग गई और परमेश्वर ने कहा अपनी तलवार म्यान में रख, जो तलवार चलाएंगे तलवार से ही नाश होंगे। इसका मतलब पतरस सच कह रहा था कि मैं तेरे लिए मरने मारने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू परीक्षा में ना पढ़, प्रार्थना कर। और बाइबल कहती पतरस सोया रहा और परमेश्वर प्रार्थना करते रहे। और क्रूस पे चढ़ने वक्त यीशु मसीह इधर उधर नहीं हिले, यीशु मसीह ने अपने आप को डिफेंड नहीं किया, क्योंकि पिलातुस बोलता था कि अगर तू सिर्फ मुंह से ही कह दे कि नहीं ये सब झूठा है, क्योंकि मुझे मालूम है ये झूठ है और कुछ भी ये साबित नहीं कर पा रहे, तो मुझे तुझे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर तू ही कुछ नहीं बोलेगा, तो परमेश्वर ने कहा मुझे तेरे हाथ में मैंने अपने आप को दिया, तूने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने इनके बीच में 3.5 साल प्रचार किया, इनके लंगड़ों को चलाया, इनके अंधों को आंखें दी। मैं अपनी मर्जी से तेरे हाथों में अपने आप को देता हूं और मैं अपनी मर्जी से प्राण देता हूं, अपनी मर्जी से तीसरे दिन मैं प्राण को ले भी लूंगा, मैं अपनी मर्जी से इस प्राण को ले भी लूंगा। और वो पिलातुस बड़ा हैरान हुआ कि यीशु मसीह ने अपने आप को डिफेंड क्यों नहीं किया। आपको यह बात बड़े ध्यान से समझनी कि आपकी विल पावर कुछ नहीं कर सकती। आपको मालूम होगा यह चीज गलत है, लेकिन आप फंसते जाएंगे जब तक आप बाइबल को नहीं पढ़ेंगे। एवरी डे जब मैं अपने प्रेयर रूम में जाता हूं, मैं बाइबल को पढ़ता हूं। जब मैं प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं तो प्रार्थना करता हूं। ये दो चीजें कभी भी मैं अलग अलग नहीं करता हूं। जैसे ही आप वर्ड को पढ़ते हैं, ये वर्ड, ये जो लिविंग वर्ड ऑफ गॉड है आपकी लाइफ में परमेश्वर का, ये आपके लिए जीवित बनता जाता है। परमेश्वर आपके लिए उतना ही जीवित बनता जाता है। आप जानते हैं कुछ चेले बड़े काम करने पाए। पतरस, याकूब और यूहन्ना 3 ऐसे चेले थे, 12 में से एक निकाल दो यहूदा इस्करियोती को, उसके बाद 12वां डाल लिया। हां, लेकिन ये 3 चेले ऐसे थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना, जिन्होंने दूसरे चेलों से बड़े काम किए। बाइबल यहां तक भी बताती है कि दूसरे चेले कुछ दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाते थे जो पतरस, याकूब और यूहन्ना निकाल पाते थे। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने बड़े चमत्कारों को करने के लिए, जब यीशु मसीह ने अपने आप को, उस ट्रांसफॉर्मेशन उनका होना था पहाड़ के ऊपर, और उस समय भी पतरस, याकूब, यूहन्ना को साथ लिया। 12 साल की जो लड़की मर गई थी उसको जीवित करने से पहले भी याकूब, यूहन्ना, पतरस को साथ लिया। और ये 3 चेले हमेशा परमेश्वर के साथ थे। और बाइबल बताती है ये तीनों चेलों को ही कलीसिया के खंबे समझा जाता था। इसका रीजन क्या, ऐसे क्यों कि एक चेला कुछ नहीं कर पा रहा लेकिन एक ज्यादा कर पा रहा है? इसका रीजन ये है कि परमेश्वर जितना आपके लिए जीवित है, जितना आपने पर्सनल उसका एक्सपीरियंस किया है, आप उतना ही लोगों को एक्सपीरियंस करवा सकते हो। अगर आपने मिरेकल्स का एक्सपीरियंस नहीं किया और आज जब प्रार्थनाएं हो, आज एक टेस्टिमनी आई कोरोना वायरस के पेशेंट्स की, जब उसके नाक से ब्लड निकलने लगा था और वो फॉरेन में था और वो डर गया, एकदम से बुखार बढ़ गया, जब वो हॉस्पिटल में गया तो उसका पॉजिटिव था। आप उसकी टेस्टिमनी सुनोगे, जब मैंने उस पर प्रार्थना की, वो सब रिकॉर्डेड है, और वो हीलिंग की टेस्टिमनी के साथ वापिस आया। आज कुछ लोग तो प्रार्थना ही नहीं कर पा रहे कोरोना वायरस के लिए, उनको इतना डर है, पास्टर्स को भी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत बड़े, लेकिन आपको ये चीज समझने की जितना आप परमेश्वर को एक्सपीरियंस करते हैं, आप उतना ही लोगों में इसको बांट सकते हैं। अगर आपने परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य को जितना आपने एक्सपीरियंस किया, आपने 1 लेवल का किया, आप 1 लेवल का काम करोगे। आपने 8 लेवल का किया, आप 8 लेवल का करोगे। आपने 100 लेवल का किया, आप 100 लेवल का करोगे। जितना एक्सपीरियंस आपके पास है, आप उतना ही काम कर सकते हो। ये नहीं कि वो विश्वासी नहीं थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना के अलावा जो दूसरे चेले थे, ये नहीं कि वो प्रार्थना नहीं करते थे, ये नहीं कि वो विश्वास नहीं करते थे, सब कुछ उनके पास था। लेकिन पतरस, याकूब और यूहन्ना, बाइबल कहती कलीसिया के खंबे समझे जाते थे। इनके डिसीजंस मायने होते थे, हमेशा ये बड़े कामों में अगुवाई करते थे। ये परमेश्वर की ओर से था। कैसे? क्योंकि इनका जो फेथ था, इनका जो रिस्क की जो टेकिंग जो पावर थी, वो ज्यादा थी।
किसी चेले को हिम्मत नहीं थी। जब यीशु मसीह पानी पे चलते हुए दिखाई दिए, पतरस ने कहा मुझे तेरे पास पानी पे चल के आना है। तो परमेश्वर ने कहा आ जाओ। लिखा वो चलने लगा, फिर डूबने लगा। परमेश्वर ने कहा तूने क्यों संदेह किया हे अल्पविश्वासी। उसको ये नहीं कहा हे अविश्वासी, अल्पविश्वासी। यानी जब विश्वास थोड़ा होता है तो थोड़े कार्य हम कर सकते हैं, लेकिन जब विश्वास संपूर्ण होता है तो बाइबल कहती है आप पहाड़ों को भी हटा सकते हैं। ये चीजें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप रोज बाइबल को आप प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, अगर वैसे तो लोग जाते नहीं, इसीलिए वो फंसते हैं। बहुत सा यूथ फंसता है, सेवा में खड़ा होता है, गिर जाता है। कोई ग्रोथ नहीं लाइफ में, कोई बिजनेस में। क्यों? क्योंकि आपको अनॉइंटिंग चाहिए। और अनॉइंटिंग कैसे आएगी? आज इस अनॉइंटिंग की टीचिंग में फर्स्ट आपका लेसन यह है कि अनॉइंटिंग ये एक प्रोडक्ट है, ये एक फ्रूट है, ये एक रिजल्ट है प्रभु के साथ रोज बैठने का। अनॉइंटिंग एक रिजल्ट है, ये एक प्रूफ है, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक फ्रूट है खुदावंद के साथ रोज उसकी उपस्थिति में बैठने का। आप जितना परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, अनॉइंटिंग मीन टू रब विद ऑयल, रगड़ना ऑयल के साथ। आप जितना खुदावंद की प्रेजेंस में होंगे उतना वो अभिषेक आप पे रगड़ा जाएगा, और एक दिन ये इतना रगड़ा जाएगा, समा जाएगा कि ओवरफ्लो होगा। कि तू अगर तू मुझ पे विश्वास करे तो मैं जीवन जल की नदियां तुम में से बहा दूंगा, वो वर्ड पूरा होगा। वो पवित्र आत्मा का फ्लो आपकी लाइफ से शुरू होगा। लेकिन उसके लिए खुदावंद की प्रेजेंस में बैठने के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि पाप और प्रार्थना ये साथ साथ नहीं चलते। जब पाप एंटर कर जाता है आप प्रेयर नहीं कर पाते, और जब प्रेयर आप करते हो फिर आप पाप नहीं करते, आपको मालूम है कि सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो ये एक डिसीजन जो हमेशा हमारे मनों में चलता है कि हमें प्रार्थना करनी है कि पाप करना है। और जब आप प्रार्थना करने का डिसीजन लेते हैं, एक वर्ड मैं आपको बोलता हूं। आज जो मेरा वचन है वो लंबा है, इसलिए आप स्क्रीन पे उसे नहीं देखोगे। इसको देने से पहले मैं आपको एक वचन देता हूं। परमेश्वर ने कहा कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ऐसे जन्मे, कुछ को मनुष्यों ने बनाया और कुछ ने अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए नपुंसक बनाया। नपुंसक मतलब जो अपने जैसा पैदा नहीं कर सकता। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा कुछ ने अपने आप को ऐसा बना लिया। अगर आप बाइबल खोलें और उसे स्पिरिचुअल आईज से पढ़ें और फुल बाइबल को एनालाइज करें, जितने रियल अनॉइंटेड मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड थे, अगर आप उनको पकड़ें तो आप इस बात को पाएंगे कि वो सेल्फ डेथ इंसान थे। उनके आंखों में, उनके अपने आप के लिए वो सेल्फ डेथ में प्रवेश कर चुके थे। और ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो बिल्कुल भी आसान नहीं, और 99% मसीही इसमें क्विट कर जाते हैं और एक न्यूट्रल लाइफ जीते हैं, जो सिर्फ चर्च आना और जाना, हद टाइथ देना, लेकिन बिना अनॉइंटिंग और पाप के साथ अपनी जिंदगियों में चलना, ये आज मसीहियों की हालत है। रीजन ये कि सेल्फ डेथ यानी अपना क्रूस उठाकर अपने आप का इनकार करना, यह सबके बस की बात नहीं। सेल्फ डेथ के लिए गॉड कैन यूज एनीथिंग